एक साथ डालना चाहिए, पूरे घर का प्लिंथ बीम एक साथ ही, यानी शटरिंग पूरा एक साथ करवा लो। उसके बाद से आप लोग शटरिंग करवाओ, एक साथ शटरिंग करवा लो, उसके बाद से प्लिंथ भी डलवाओ। उसके बाद कई मिस्त्रियों को हमने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि जब चुनाई करते हैं ना तो दूसरी या तीसरे ईंट से साउल चेक करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप देखो, अगर कोई भी मिस्त्री इस तरह से कर रहा है तो उसको फौरन बोलो कि भाई तू जहां से स्टार्ट किया वहीं से तू हर ईंट पे साउल लगाएगा, हर ईंट पे साउल लगाएगा। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ईटा मतलब गलत उसने जोड़ दिया तो उसके ऊपर वाला ईटा ईट जो है ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह से साउल लगा रहा है, एक ही जगह से, मतलब ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। दूसरी बात, जब आपका दीवार पूरा कंप्लीट हो रहा है ना तो उसका लेवल पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको लेवल किधर देना है। ठीक है, तो जब लेवल जिधर देना होगा वो मिस्त्री को बोल करके उसका लेवल करवाना मत भूलना, लेवल जरूर करवाना। तो जब वो लेवल फिट कर देगा तो उसके बाद से क्या होगा, जब शटरिंग वाला आएगा ना तो शटरिंग वाला दीवार के हिसाब से ही वो अपना शटरिंग लगाता है। अगर वो बाद में चाहेगा कि चलो हम शटरिंग में लेवल सेट कर दे तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप कभी भी अपना घर बनवा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आपका घर कंप्लीट हो रहा है तो उसमें जो लेवल है ना, लेवल पहले कंप्लीट करवा लेना। और उसके बाद जब शटरिंग होगा तो जो शटरिंग वाला जो शटरिंग कर रहा है तो शटरिंग 2-3 दिन पहले ही बोलना शटरिंग वाले से कि भाई तू अपना काम खत्म कर दे। उसके बाद से सरिया का काम होगा। सरिया के बाद बिजली वाला जब आएगा तो बिजली वाला से जो वो बॉक्स डाल रहा है ना उसका करेक्ट मेजरमेंट खुद अपने हाथों से चेक करना। लाइट कहाँ लगा रहा है, उसका दूरी, मतलब वाल से सिमिलर दूरी पे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इस बात का मैनुअली चेक करना। दूसरी बात, जहां भी वो डीबी लगा रहा है वहां पे एक केमिकल आता है, मतलब पेंट आता है, उसको बोल देना वो नीचे तो पेंट रख, उसके ऊपर चिट्टू डीबी रख। उससे क्या होता है, जब स्लैब की ढलाई होती है तो डीबी ऊपर उठ जाती है तो डीबी जल्दी दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता कि डीबी कहाँ लगा हुआ है। उसकी वजह से कभी कभी तो मिलता भी नहीं। तो इसलिए अगर वो वहां पर पेंट गिरा देगा ना तो निशान पड़ जाएगा छत में कि हाँ यहाँ पे डीबी है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखना। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपको स्लोप, मान लीजिए छत का आपने स्लोप नहीं करवाया दीवार में तो आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और दूसरी बात, जब आपका छत कंप्लीट हो जा रहा है तो वो लोग कई तरीके अपनाते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं, लेकिन जब छत हो जा रहा है उसके ऊपर आप क्या करना, पहले लेबल मरवाना मिस्त्री से। भाई मिस्त्री को बोलना पहले लेबल मार करके और इसका नाला करना है। तो लेबल करवा करके उसके बाद से नाला करोगे तो उस पर पानी नहीं रुकेगा। और सबसे जो जरूरी बात है, जब मसाला वो तैयार कर रहा है मिस्त्री, चाहे वो चुनाई के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, उसको बोलो तू भले मिला करके रख ले, लेकिन मसाला जो भी तू पानी डाल के तैयार कर रहा है वो आधे घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए। उससे क्या होता है, वो आधे घंटे के बाद उसका स्ट्रेंथ बनना चालू हो जाता है। तो उसके बाद बहुत सारे मिस्त्री क्या करते हैं, सुबह मसाला बनाएंगे शाम तक अपना काम करते रहेंगे। तो जो सुबह का मसाला होता है आधे से 1 घंटे तक सही रहता है, उसके बाद से वो खराब होना चालू हो जाता है, यानी उसकी ताकत, उसकी जो मजबूती है वो कम होना चालू हो जाता है। इसलिए किसी भी मिस्त्री, कोई भी मिस्त्री काम कर रहा है तो उसको बोलो कि जो भी तू मसाला बना रहा है आधे घंटे के अंदर में खत्म होना चाहिए। तो इन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और आपको अगर अपने घर का नक्शा उक्सा, देखिए नक्शा जरूर बनवाना। देखो, अब बहुत लोग होते हैं सोचते हैं यार कागज पे केवल नक्शा बनवाने के लिए हम इतना पैसा खर्चा करें। आपका वही मेन है। आपका अगर नक्शा नहीं रहेगा तो मिस्त्री ज्यादा टाइम लगाएगा और वो अपने हिसाब से आपका घर बना देगा और घर आपका हो जाएगा बर्बाद। इसीलिए कभी भी आप घर बनवा रहे हो तो नक्शा जरूर बनवाओ, क्योंकि नक्शा जब बनवाते हो तो उस पे आपको समझ में आ जाता है कि आपका घर कैसे बनेगा।
और नहीं मिस्त्री को बुला लो तो भाई मिस्त्री हमारा घर बना दो, तो वो अपने हिसाब से बनाएगा, आपको उतना मजा नहीं आएगा। अगर उसने दीवार चलाना चालू कर दिया ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप नक्शा बनवाओगे, उसमें अगर आपको कुछ खराबी नजर आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नक्शे यानी पेपर पर ही समझ लोगे कि नहीं ये रूम हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये बाथरूम समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उससे क्या होगा कि आपका घर एक खूबसूरत बनेगा। तो कभी भी नक्शा जरूर बनवाना। नक्शा का ज्यादा चार्ज नहीं होता, 3 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है। और ये 3 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको लगता है कि हम क्यों नुकसान करें? अगर ये नुकसान आपको लग रहा है तो मैं कहता हूँ कि आप घर ही मत बनाओ। क्योंकि अगर 1,000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो, तो उसका पड़ेगा आपका मिनिमम खर्च 15 लाख रुपए आएगा, जो रहने योग्य घर होगा। नक्शे का कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000। वैसे तो अगर पूरा नक्शा बनवाओगे तो ज्यादा पैसा पड़ेगा, लेकिन जो मेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कम से कम आपको बनवाना ही पड़ेगा। आजकल मिनिमम 3 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है, और मैं भी आजकल वही रेट ले रहा हूँ। तो किसी को भी अगर नक्शा उक्शा बनवाना हो तो हमसे संपर्क जरूर करें।